संविधान को समझने वाले लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है, अब मंजर वो भी आएगा जब इरफान भाई की आवाज़ को दबाया जाएगा। फर्जी धाराओं का बोझ भी उनकी आवाज़ को रोकने के लिए लगाई जाएगी। और इरफान की बहन का इरफान से वादा है, सोशल मीडिया पर उनकी बहन रोकर नहीं दिखाएगी। मंजर सरेआम होंगे, कुछ भी सोशल मीडिया से छुपाया नहीं जाएगा। आपको मैंने एक कमेंट किया था, उसके थ्रू कितने लोगों को पता लग गया ये इरफान की बहन है, तो मेरे रिक्वेस्ट भी भरे हुए, डीएम भरे हुए हैं। एक दिन ऐसे ही पढ़ते पढ़ते मैं कमेंट में चली गई, तो पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव कमेंट दिख गया। अरे ये तो मजदूर की बहन लग भी नहीं रही। कि लोग जज कर रहे हैं कि अगर ये इसका भाई मजदूर के बेस में, तो ये तो एज अ पार्ट टाइम मैं भी काम कर रही हूँ। मैं अपने भाई पे गर्व करती हूँ कि लाखों लोग उनसे प्यार कर रहे हैं सिर्फ उनकी बातों से। कोई एजुकेशन नहीं है, संविधान को अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। जब मुझे लोग बोल रहे हैं कि आप बहुत लकी हो, ये आपका भाई है, तो जो थोड़े बहुत छोटे मोटे दुख थे ना, वो सब खत्म से हो गए हैं। ये अभी जो फ्रेम में आपको नज़र आ रही है, ये मुमताज़ हैं, इरफान की छोटी बहन है। पहले तो तुम मुमताज़ ये बताओ कि परसों से ज़िंदगी कैसे बदली है? परसों से सर एक सपना सा लग रहा है कि मतलब भाई बोलते थे, सब सुनते थे, लेकिन जो प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, और जिनको मतलब आपको मैंने एक कमेंट किया था, उसके थ्रू कितने लोगों को पता लग गया ये इरफान की बहन है, तो मेरे रिक्वेस्ट भी भरे हुए, डीएम भरे हुए हैं कि इरफान से बात करा दीजिए। तो मतलब अभी भी इतने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ उनको क्या मतलब क्या है, वो सिर्फ एक बात सुनकर उनसे मिलना चाह रहे हैं। तो बस अब ये लग रहा है कि मतलब सब कुछ बदल सा गया है, सब कुछ बदल सा गया है। तो कहते हैं ना, जब नाम बनता है तो फिर थोड़ा सा बदनाम भी होता ही है, तो उसी चीज़ के लिए जीवन में डर रहता है। और डरना भी क्यों, भाई तो हकीकत बोलता है, कुछ भी ऐसी वैसी बातें नहीं करते। तो उसी चीज़ पर मैं खड़े खड़े मन में लाइन आई थी, तो वो मैंने लिखी थी। तो अच्छा, लिखा है तुमने कुछ? हाँ, क्या लिखा है? अभी लिखा है, तो मैं देख कर ही हाँ बताऊंगी। हाँ, प्लीज़ देख के बताओ। संविधान को समझने वाले लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है, अब मंजर वो भी आएगा जब इरफान भाई की आवाज़ को दबाया जाएगा। फर्जी धाराओं का बोझ भी उनकी आवाज़ को रोकने के लिए लगाई जाएगी। और इरफान की बहन का इरफान से वादा है, सोशल मीडिया पर उनकी बहन रोकर नहीं दिखाएगी। मंजर सरेआम होंगे, कुछ भी सोशल मीडिया से छुपाया नहीं जाएगा। एक दिन ऐसे ही पढ़ते पढ़ते मैं कमेंट में चली गई, तो पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव कमेंट दिख गया। अरे ये तो मजदूर की बहन लग भी नहीं रही। तो मुझे ना हंसी सी आ गई कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ, तो उससे मुझे पैसे मिलते हैं। और मेरे घर में ना सर सभी लोग निस्वार्थ हैं। मुझे जो पैसे मिलते हैं 10-12 हज़ार 15 हज़ार, मेरे पापा नहीं लेते। कहते हैं ना, पापा ने अपना जीवन जिया, भाई अपने जीवन जी रहे हैं, तो मैं चंचल हूँ, मुझे घूमने फिरने का शौक है। तो मैं तो ये कोई डेफिनेशन थोड़ी है कि मजदूर की बहन कैसी दिखती है? तो वो कमेंट पढ़ के ना सर मेरे को तो ना, ऐसे कमेंट्स को रिप्लाई नहीं देना, उन्हें हाँ, इग्नोर तो करके आगे बढ़ना। इग्नोर कर तो दिया था, लेकिन ये था कि लोग जज कर रहे हैं कि अगर ये इसका भाई मजदूर के बेस में, तो ये तो एज अ पार्ट टाइम मैं भी काम कर रही हूँ। मेरे घर में सभी लोग निस्वार्थ हैं। जो मुझे पैसे मिलते हैं थोड़े छोटे मोटे शौक के, वो मैं पूरे कर लेती हूँ अपने। तो इससे ये कोई बात नहीं हुई कि मजदूर की बहन है, ये ऐसी दिख रही। तो वो कमेंट कहते हैं ना, सकारात्मक इतने सारे थे, तो वो लाइन मेरे दिल को छुप गई थी। फिर उसको नज़रअंदाज करते हुए बाकी लोगों का प्यार और सपोर्ट देखा। और मैं अपने भाई पर गर्व करती हूँ कि लाखों लोग उनसे प्यार कर रहे हैं सिर्फ उनकी बातों से। कोई एजुकेशन नहीं है, संविधान को अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। और सबसे पहले तो वो बहुत बेहतर और अच्छे इंसान हैं। और जब मुझे लोग बोल रहे हैं कि आप बहुत लकी हो, ये आपका भाई है, तो जो थोड़े बहुत छोटे मोटे दुख थे ना, वो सब खत्म से हो गए हैं। लग रहा है जीवन में बहुत कुछ मिल गया। जब लोग बोल रहे हैं ना कि हम आगे आके मदद करना चाहते हैं, तो भाई तो निस्वार्थ है। तो वो जो बोल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है सब कुछ मिल गया, अब किसी चीज़ की कमी नहीं है। ध्यान रखो मुमताज़, अब तो चीज़ें और बेहतर होंगी। अब लोगों को भी जानकारी मिल गई है, लोग तुमसे मिलने आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो हम सब उम्मीद करते हैं कि ये तस्वीर बदले और इरफान को भी उनके हक़ का मुकाम मिले और तुम लोग की ज़िंदगी और बेहतर हो। दीदी की शादी फिर तय हो गई अब? हाँ, तय हो गई है, और आपको आना भी नहीं है। नहीं, हम सब आएंगे यार। हाँ, और सबसे पहले तो रजत भैया, मैं आपका और लल्लन टॉप का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती अरे हूँ। नहीं चैनल्स तो बहुत है, जो पत्रकारिता आपने करी, आपके बाद बहुत आए। नहीं अभी भी मैसेजेस है, कॉल है, लेकिन जो चेहरा आपने दिखाया, आवाज़ उनकी थी, पहचान आपने दी। नहीं नहीं, हम तो सब इस चीज़ को मैं बेहतर समझती हूँ कि भाई बोलना जानते हैं और आप दिखाना जानते हो। हम सब बस अपना अपना काम कर रहे हैं। ये हमारा काम है, हम कुछ अलग से नहीं कर रहे। हमें हमारा यही काम है, हम इसमें कुछ बहुत अलग नहीं दिखा दिया। हाँ, इस लाइन से मुझे ये समझ में आ रहा है, ठीक है ये आपका काम है, लेकिन आपने जो दिखाया काम, बहुत लोग थे वहाँ पर, बहुत।
शिक्षा पे बात हो रही थी। जब एक मतलब मिल जाता है कि अब मज़दूर तो नहीं जाएगा ना अलग से प्रोटेस्ट करने, तो भाई को लगा मंच है, सब अपने मुद्दे रख रहे हैं। शिक्षा से वो भी बात कर रहे थे, मतलब पढ़ाई के ऊपर वो भी बात कर रहे थे। तो उनकी जो ज़रूरतें थी, जो उन्होंने संघर्ष किया, जो उन्होंने फेस किया और वो अच्छे से बोल रहे थे, तो वो आपने दिखाया। ये हम सब की कोशिश थी और ये मैं फिर कहूँगा कि ये बतौर पत्रकार हमारा काम है, हमने कुछ अलग नहीं किया। हमें लगा वो कहानी ज़रूरी है, उसको लोगों तक आनी चाहिए, तो बस ये उसमें एक कोशिश थी, इसमें ये कोई नहीं है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। बाकी इरफ़ान की आवाज़ थी जो अब देश के कोनों-कोनों तक पहुँच रही है, विदेशों से कॉल आ रहे हैं इरफ़ान की मदद के। कल कुछ और जो है इंस्टाग्राम पे हाँ, यूरोप से कॉल आया था हाँ, और वो मुझे कह रहे हैं कि आप एज उनकी सिस्टर हो और मैं 2 दिन में दिल्ली आ रहा हूँ, आप मुझे इरफान से मिलना है। उन्होंने मुझसे 10 मिनट से ज़्यादा बात करी और वो है पंजाब से हैं और ऐसे मैं सोचती हूँ अचानक से कैसे बात करूँ, लेकिन अंदर से मुझे वाइब आ जाती है। आईडी देखकर सोच से पता लग जाता है, तो मैं जिससे गुड वाइब आती है मैं उनसे कांटेक्ट कर लेती हूँ। नहीं, नहीं, बढ़िया। तो हम यहीं पे हैं और देखते हैं और रंग जो भी हम देख पाएँगे, समेट पाएँगे, वो आप तक लेकर आएँगे। कैमरे के पीछे अमितेश हैं, मेरा नाम रजत है। देखते रहें लल्लन टॉप, शुक्रिया।